नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। आज जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर झारखंड सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप अभियान शुरुआत की गई है। राज्य से पहली बार मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर ये स्कॉलरशिप की योजना की गई है। इस योजना में विदेश में झारखंड के आदिवासी छात्र अब पढ़ाई करेंगे और उन छात्रों का चयन भी हो चुका है और राज्य सरकार आज इसका शुरुआत भी कर दी और 6 छात्रों का इस बार चयन हुआ। इसी कड़ी में मेरे साथ बात करने के लिए लाभुक हैं, छात्र हैं और इनकी चयन हुई है। ये है हरक्यूलस सिंह मुंडा और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसा महसूस हो रहा है इस योजना के लाभुक बनकर। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको हरक्यूलस। आप ये बताएं इस योजना के बारे में आपको जानकारी कब मिली? इस योजना के बारे जानकारी मुझे जनवरी में मिली, क्योंकि मेरे सभी जो दोस्त हैं या परिवार वाले वो जानते थे कि मुझे बाहर पढ़ने का बहुत इच्छा है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। तो उन्होंने जब पहली बार न्यूज़ में देखा ऐसा कुछ विज्ञापन है तो उन्होंने फिर मुझे वापस डिटेल भेजा। जब आपकी चयन हुई उसके बाद क्या आपको उम्मीद थी कि चयन हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये बहुत छात्रों का, जैसा कि इन्होंने कहा कि पहला बार में इतने लोगों का एप्लीकेशन आया, उसके बाद वहाँ पर बहुत छात्र नहीं आए तो उसका डेट फिर से बढ़ाया गया, तो इसमें उम्मीद थी कि आपका चयन होगा? उम्मीद नहीं था, लेकिन एक आशा ज़रूर था कि कोशिश मतलब कोशिश करते रहना है। और वो बोलते हैं ना, जैसे जहाँ चाहा वहाँ राह पे, तो चाहत थी उसी राह पे आगे बढ़ते गया इस विश्वास से कि जब तक है, जितना मेरे साइड से दायित्व बनता है मैं उस दायित्व को पूरा करूँगा। और मैंने स्कॉलरशिप जो चयन प्रक्रिया का सारा दायित्व पूरा किया, फॉर्म भरने से लेके स्क्रूटनी और फिर इंटरव्यू में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनके सामने, पैनल के सामने बैठ के इंटरव्यू देना, सारा कुछ किया और उसके बाद फिर अंतिम में पता चला कि हाँ, चयन हो गया है। हरक्यूलस, आपकी बचपन की पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? मैं 4 क्लास से हॉस्टल पे रह रहा हूँ, क्योंकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, प्लस मैं जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ वो वहाँ का एनवायरनमेंट या बोल सकते हैं पढ़ाई के लिए उतना वो अप्रोप्रिएट नहीं था। तो उस कारण से मैंने बचपन से 4 क्लास से मैं हॉस्टल में पढ़ा। मैंने 1 से 4 मेरा पढ़ाई किरीबुरू में हुआ था प्रोजेक्ट स्कूल पे, और उसके बाद 4 से 10 तक मैंने एक 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल बोर्डिंग में रह के पढ़ाई की। 11-12 मैंने रांची पे ऑक्सफोर्ड पब्लिक आगे किया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन बीआईटी मिश्रा में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के थ्रू हो गया, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। किस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की थी? मेरा ब्रांच आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और यस। हरक्यूलस, आप ये बताएं कि विदेश में पढ़ाई करने का सपना आपके दिल में कब आया था? विदेश में पढ़ाई करने का सपना करीबन 3 साल पहले आया, जब मैंने ऐसे ही पढ़ते पढ़ते रामदयाल जी की जीवनी पढ़ी और वहाँ पे उनके बारे देखा कि उन्होंने कैसे विश्व स्तर पे आदिवासी भाषा संस्कृति को दर्शाया है और उनको बढ़ाया है। तो फिर मैंने भी वहीं से प्रेरणा ली कि मैं भी ऐसा करना चाहूँगा और उसके बाद मैंने शुरू किया। इस सफ़र में पूरा किसका साथ रहा? अ, इस सफ़र में मम्मी पापा को ऑब्वियसली साथ रहा है, मेरे दोस्त है, मेरे गुरुजी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जो मेरे रिसर्च गाइड थे प्रोफेसर दीप्ति मिश्रा, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है इसके लिए। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आप अपना योगदान कहाँ देना चाहेंगे? मैं वापस अपने कर्म भूमि या मातृभूमि आना चाहूँगा, झारखंड। और जो मेरी मातृभाषा है मुंडारी या अन्य कोई भी आदिवासी भाषा जैसे कि असुर और बिरोर जो कि लुप्त होने के कगार पे है, और उनके ऊपर काम करूँगा। और सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी आदिवासी भाषाएं हैं उनको पुनर्जीवित या फिर बोले उसको आगे प्रोत्साहन के लिए उसके आगे काम करूँगा। किस पढ़ाई के लिए आपका चयन हुआ है और मेरा कौन सी यूनिवर्सिटी है? मेरा चयन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हुआ है। स्वास स्कूल का नाम है, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, और मेरा सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक, जो कि भाषा शास्त्र बोल सकते हैं, भाषा और संस्कृति से डील करते हैं। मेरे साथ हरक्यूलस की मम्मी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हरक्यूलस को इन्होंने कैसे पाला पोसा और हरक्यूलस को लंदन भेजने में इनका कितना योगदान रहा। जी बताएं। बचपन से ही हमने अब मैंने रखा साथ में। जैसे उसके पापा का ट्रांसफ़र जॉब था तो फिर उसको इन दोनों बच्चे को हमने बाहर भेज दिया। ये खूंटी में 7 डेज स्कूल में बोर्डिंग में 4 क्लास रहा। और उसके पहले इस खेल में ही इसका हमेशा बोलता था कि हम हवाई जहाज़ में उड़ेंगे, ये बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो हम लोग खेल समझते थे, लेकिन आज वो सपना इसका साकार हो गया। और ये सपना साकार करने में हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत योगदान है और उसको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आने वाले कल के बच्चों के लिए भी ये मतलब
क्या बोलेंगे, हम बोल नहीं पा रहे हैं, ये रास्ता बन गया और हमारे सभी बच्चे इसी तरह से पढ़े लिखे। मेरा नाम प्रदीप मुर्मू है और मैं अजितेश मुर्मू का फादर हूँ, जो लंदन जा चुका है मारांगोंग के स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। अभी लंदन में ही है और कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उसका एडमिशन हो चुका है। किस विषय में हुआ है? वो एमआर्क मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, हाँ, उसने एसपीए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली से बीआर्क करा है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और अब मास्टर डिग्री के लिए वहाँ गया हुआ है। तो हम लोगों के अंदर एक निराशा था कि क्योंकि हम लोग जानते थे हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हाँ, तो मतलब हम लोग उसको ये करने का भी कोशिश किए थे कि नहीं बेटा हम लोग यहीं पर ही कुछ करेंगे, लेकिन वो मानने वाले में से नहीं था। नहीं, कोशिश कीजिए, कहीं लोन मिले, कुछ मिले, हाँ। तो इन द मीन टाइम अचानक से ये हम लोगों को जानकारी हुआ कि झारखंड सरकार की मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के स्कॉलरशिप अभियान में इनके शामिल हुई और इनको स्कॉलरशिप भी मिला और अब ये विदेश में पढ़ाई करेंगे। हल्कुला सब लंदन जा रहे हैं और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद ये भारत लौटेंगे, उसके बाद झारखंड में अपनी सेवा देंगे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, मैं हूँ रंजना।